जय श्री कृष्ण दोस्तों। भगवत गीता के 17वें अध्याय में मैं हरीश यादव हराया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के प्रमुख श्रोता हमारे बीच जो विराजमान हैं, आज के विद्वान व्यक्ति हैं आदरणीय आलोक राय जी और उनकी पत्नी जो हैं श्रीमती नीतू राय जी, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और अथ सप्तदशो अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग। इसमें मानव की श्रद्धा, भोजन, यज्ञ, ज्ञान और तपस्या, उनके तीनों गुण पर कैसे प्रभावित होते हैं, कैसे प्रभाव डालते हैं, ये बताया गया है। तो आइए अथ सप्तदशोऽध्याय। मैं हरीश यादव हराया आप सबकी आज्ञा से शुरू करने जा रहा हूं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मृत्य सृज्य ये जन्ते श्राद्धियान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन भी कम मुंह लग्गू नहीं थे। वो कहते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी हैं? कुछ लोग पूजा करते हैं दोस्तों, लेकिन वो शास्त्र का अवलंब, उसका अनुबंध नहीं करते हैं। तो उनके बारे में अर्जुन ने उनसे पूछा कि भगवान बताइए कि वो कौन से गुण वाले हैं, उनकी स्थिति कौन सी है। तो श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स स्वभावजा सत्वकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। भगवान अब इसके बारे में बता रहे हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धां वयोम पुरुषो यो यच्छत् स एव सः। हे भरतपुत्र, हे आलोक जी, हे नीतू जी, आप भी सुनिए। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। मैं बता रहा था कि आज हमारे पास जो प्रमुख श्रोता हैं श्री आलोक राय जी, एक बहुत ही अच्छे कलाकार, उम्दा कलाकार के साथ साथ आप शिक्षाविद हैं। आप तमाम विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करते हैं। आप एक विद्या मंदिर चलाते हैं और मेरे हृदय में वास करते हैं। ऐसे मेरे परम मित्र हैं वो। और दोस्तों, उनके हृदय में जो वास करती हैं नीतू जी, उनके साथ आज इस श्रवण लाभ ले रही हैं। उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। यजन्ते सात्विका देवान् अक्षरांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। मैं 1 मिनट जरा ये बताना जरूरी समझता हूँ कि आप सब क्लियर हो गए होंगे कि जिसकी 3 तरह के जो सात्विक, राजसिक और तामसिक हैं, ये किन की पूजा करते हैं। अब इसमें आप लोग को कोई भी शंका नहीं होगी। अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकारं संयुक्ताः काम रागा बलवान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थ भूतग्राम मचेस्ततः मां चैवास शरीरस्थ चान्विक दृष्टि निश्चयान। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। आगे भगवान कह रहे हैं
के भेदों के विषय में सुनो। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। ये जो आपका पेट है, ये कोई क्या कहते हैं, जहां पर मुर्दे फेंके जाते हैं, शमशान नहीं है। इसमें आप मुर्गा काटे खा ले रहे हैं, बकरा काटे खा ले रहे हैं। इसो जो है ये आपका पेट है। यहीं से आप खाए हुए जो आपके पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनसे ही आपके गुण प्रकट होते हैं। वही आपका भविष्य निर्धारित करते हैं, वही आपकी अगली पीढ़ी भी निर्धारित करते हैं। तो अब आपको सोचना है कि मरा हुआ मुर्गा खाना है, मरा हुआ बकरा खाना है, या कि भगवान ने जो आपको प्रकृति में दिए हुए हैं वो खाना है। जो भी हृदय को भाने वाला होता है उसे आप खाना चाहिए। कट्वम्ल वणात्युक्षणी तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्तेय दुख शोकामम प्रदाह। अत्यधिक तिक्त, तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। मैं फिर से एक बार कहता हूं, अत्यधिक तीखा, खट्टा, ये जो है नमकीन, बहुत गरम, गर्मा गर्म, एकदम ठंडी पड़ रही, लाओ भाई तुरंत आप ना निकलने पाए। कहते हैं गरम भी थोड़ा ठंडा करके खाना चाहिए। चावल जो है तुरंत उबाल के आप खाओगे बीमार हो जाओगे। चावल को थोड़ा ठंडा करके खाना चाहिए। रोटी भी गरम गरम, वो भी आपके पेट में जाकर के अगर तापमान संतुलित नहीं कर पाई तो आपको समस्या आपको उत्पन्न कर देगी। यात यामम गत रसम पूति परयुष्टम चयत उच्चिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। आप सुन रहे हैं, राय दंपति सुन रहे हैं, आलोक जी, नीतू जी सुन रहे हैं। देखिए, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो आगे ये तरह तरह के किस तरह से गुणों को अपने भोजन, मैं पहले ही बताया आपको कि आपके जो भोजन है, यज्ञ है, ज्ञान है और आपकी तपस्या, किस तरह से आपके गुणों को, किस तरह से ये आपके जो अलग अलग गुण हैं उनको कैसे प्रभावित करती है, देखो बताते हैं। अपलाकांक्षित भीर यज्ञो विदिदिष्टो य इज्जते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय च सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमापि चैवयत् इज्जते भरत श्रेष्ठम त यज्ञम विधि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, आलोक बाबू और नीतू बाबू आप भी ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तो राजसी जानो। विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। इसलिए पूजा पाठ करने के बाद दान दिया जाता है, ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है, कुछ कन्याओं को भी भोग लगाया जाता है। तो ये इसीलिए क्योंकि ये शास्त्र सम्मत बातें होती हैं, तो आपको पुण्य लगता है। देव दुजुगुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिषाम च शारीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना
देखिए फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, माता पिता का यहाँ जिक्र हुआ है। बहुत लोग माता पिता को छोड़ देते हैं और सारी पूजा आडंबर करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। जिस यज्ञ में, जिस पूजन में, जिस उत्सव में माता पिता आपके साथ नहीं है, वो सब मिथ्या है। माता पिता का होना बहुत जरूरी है। गुरु और माता पिता, इन तीनों के स्थान के बाद भगवान का स्थान आता है। तो परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायभ्यनं चैव वांग्यम चप उच्यते। सच्चे, भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाली वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। किसी को कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचिए। ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आने, कबीर दास जी ने भी कहा है। तो आप सब भी पहले खुद सोचिए कि मैं ये जो बोल रहा हूं, किसी को बोलने जा रहा हूं, उसको अच्छा लगेगा क्या? मुझे अच्छा लगेगा क्या? अरे अरे सुन रे, ये आपको अच्छा कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा क्या? जब आपको अच्छा नहीं लगेगा, कस रे, सुन रे, सुन, उठ, चल, फुट, ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसे कदापि नहीं बोलना चाहिए। मनः प्रसादः सौम्यत्यम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिर्तेय तत्पो मानसमुच्चयते। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। मन की तपस्याएं कौन कौन सी? फिर से बोल रहा हूं, संतोष, सरलता अपने जीवन में, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्याएं हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्र विधम नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विकम परिचच्छते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्ति मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। आप देखो, एक बात बताता हूं कि जब कहते हैं ना कि आप कल्पवास करने जा रहे हैं, कल्पवास कोई गर्मी के मौसम में नहीं करने जाता, ठंडी के मौसम में करने जाता है। इतनी ठंडी, कड़कड़ाती ठंडी, लेकिन फिर भी गंगा किनारे एक वृक्ष के नीचे जा करके विष्णु भगवान का नाम लेना, ये एक तपस्या ही है। तो वो तपस्या कैसे होती है कि उनको कुछ भी ठंड नहीं लगती, क्योंकि वो, जैसे मैं बताया आपको, कि वो पूरी तरह से समर्पित रहते हैं भगवान के प्रति। सत्कार मान्य पूज्यार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिक प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी, रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न शाश्वत होती है। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामस समुदाहृतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। बहुत लोग नहीं बैठते हैं चौराहे पर जाके, क्या क्या काट के आ जाते हैं, नारियल तोड़ देते हैं, ये वो सब तामसो है, तमस प्रवृत्ति के लोग हैं, भूत पिचास वाले काम करते हैं। तब आपको निश्चय करना है कि आप किस गुण के आदमी हैं और आपको कौन सी क्रियाकलाप करनी है। दातव्यमिति या ज्ञानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्ज्ञानम सात्विकम स्मृतम। जो दान समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। अभी आप कह रहे हैं कि उसका कैसे उदाहरण देंगे? मान लीजिए एक शराबी आदमी बैठा हुआ है, आप उसको और 500 रुपए दे दीजिए, तो क्या करेगा? भगवान के लिए थोड़ी कुछ वर्णन करेगा या माला फूल चढ़ाएगा, वो जाके और 500 की शराब पी लेगा और आगे उत्पात मचाएगा, सड़क पे डंडा मारेगा, फटना मारेगा। तो ये आप आदमी पहचान करके दान कीजिए कि इस आदमी को मेरे इस मुद्रा की, मेरे इस पैसे की, मेरे इस सामान की परम आवश्यकता है, उसको दीजिए आप।
ना कि कोई सूट बूट पहन के बैठा हुआ है, आप उसको अपना कोट दे दिए तो कोट बेच देगा आपका। वो क्यों रखेगा कोट? कोई नंगा फकीर बैठा हुआ है, उसको आप दीजिए तो वो उसको पहनेगा और आपके 7 पीढ़ियों को आशीर्वाद देगा। भगवान बनाए रखें, खुश रखें। यत्तु प्रत्युपकार्थम फलमुदिश्च वामुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। इसलिए कोई भी अनिच्छा पूर्वक कार्य नहीं करना चाहिए। जब इच्छा हो, सामने वाले की भी इच्छा हो, आपकी भी इच्छा हो और किसी चीज का आदान प्रदान हो कि भाई वो जरूरी उसको भी हो, अवश्यामी हो और आपको भी देना है, तो पाने वाला और देने वाला दोनों जब खुश होते हैं तब ईश्वर भी खुश हो जाता है। आदेश काले यद्यानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्क्रम वज्ञातम तत्तात्मस मुदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण स्त्री विदः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञास्य विहिताः पुरा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये 3 शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों तथा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। तस्माद् ओम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। समझे आलोक जी कि अतियो योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रिया से विविधा क्रियन्ते मोक्ष कामिच्छभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं को उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। सद्भावे साधु भावे च सदिच्छेत प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्च शब्दः पार्थ युज्यते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति च्यते कर्म चैव तदीर्थ्यम सादित्य भावीर्थ्यते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। इस प्रकार यज्ञ तप तथा दान ये सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत हैं। और आलोक बाबू और नीतू जी, ये इस अध्याय का अंतिम श्लोक है। मैं समझता हूं कि आप लोग इस अध्याय का पुण्य संग्रहित किए होंगे। आइए सुनाता हूं आपको। ईश्वरी कृपा है आप सब पर बनी रहे। आश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृत्य च यत अस आदित्य चुयते पार्थन न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में भी व्यर्थ जाता है। इसलिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सु उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्रीहरि राधे राधे।